करिए। देखो, पहली चीज आपके पास फॉर्मूलाज की जो हमारी लिस्ट है, सबसे पहली चीज हमारे पास दो चीजें होती हैं, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब जिस प्राइस पर हम सामान बेचते हैं, कॉस्ट प्राइस मतलब जिस प्राइस पे हम सामान खरीदते हैं। तो जो हमारा पहला फॉर्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट का। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एसपी माइनस सीपी। सिमिलरली लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये हमारे दो फॉर्मूलाज, ये है प्रॉफिट और लॉस के फॉर्मूला। इनके जैसे एकदम सेम दो फॉर्मूलाज और होते हैं। एक फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज का। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, ये प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट अपॉन सीपी अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। सिमिलरली एक फॉर्मूला हमारा होता है लॉस परसेंटेज का, वो होता है ये वाला लॉस, दैट इज लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। इन चार फॉर्मूलाज में कोई डाउट है मानिक तो बताओ। ये एक काम करते हैं, आपको बाकी की, अब ये जिस पेज पे आप लोग सब फॉर्मूलाज लिख रहे होगे, इस पेज को खाली छोड़ देना। इस पे अभी आगे क्वेश्चन मत स्टार्ट करना, पहले मैं आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन करवाता हूं, ध्यान से देखो। ये अब जो क्वेश्चन करोगे नेक्स्ट पेज पे करना, ये फॉर्मूलाज वाले पेज को खाली छोड़ देना, इस पे आपको कुछ नहीं करना। मानिक जी, अब आपके पास क्वेश्चन आया, आपको एक चीज का सेलिंग प्राइस दे रखा है 200, कॉस्ट प्राइस दे रखा है 150। मानिक जी मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकाल के बताओ, प्रॉफिट परसेंटेज निकालो मानिक। अब देखो, अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालने से भी पहले आपको खाली प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, दैट इज 200 माइनस 150। तो आपका प्रॉफिट आएगा ₹50। अब आप निकालोगे प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। आपका प्रॉफिट आया 50 का, तो 50 अपॉन कॉस्ट प्राइस है आपका 150 इंटू 100। सॉल्व करो, 50 वन जा 53 जा, तो आपका आंसर आ जाएगा 100 अपॉन 3%। आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा 100 अपॉन, चलो देखो अब सारे हम लॉस परसेंटेज निकालते हैं। लॉस परसेंटेज निकालने से पहले आपको लॉस निकालना पड़ेगा। लॉस का फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी, 1000 माइनस 500, दैट इज 500। तो लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा आपका, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस हुआ आपको 500 का, सीपी है आपका 1000 इंटू 100। 500 वन जा 2 जा 1 जा 50। आपका लॉस परसेंटेज हो गया 50%। देखो, जो अभी हमने क्वेश्चंस करे वो तो हमने चार फॉर्मूलाज के हिसाब से करे। अब मैं आपको चार फॉर्मूलाज और दे रहा हूं, और ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 5। देखो, ये फॉर्मूला काम आता है, जो अब मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, ये फॉर्मूला काम आता है एसपी निकालने के लिए। एसपी, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी अपॉन 100।
कभी अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज और कॉस्ट प्राइस दे रखा हो, क्या दे रखा हो, प्रॉफिट परसेंटेज और कॉस्ट प्राइस, तो आप सेलिंग प्राइस निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करोगे। सिमिलरली अगर कभी आपको क्वेश्चन में लॉस परसेंटेज और सीपी दे रखा हो, तो फॉर्मूला सेम रहता है, जहां जहां पर आपने प्रॉफिट परसेंटेज लिखा है वहां पे लॉस परसेंटेज लिख दो। कैसे? 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी। बिल्कुल सेम फॉर्मूला, बस मैंने प्रॉफिट परसेंटेज की जगह लॉस परसेंटेज लिखी। एसपी निकालने का फॉर्मूला। सिमिलरली सीपी निकालने का फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस। सीपी निकालने का फॉर्मूला होता है 100 इंटू एसपी अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। जब आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज और एसपी दे रखा हो, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे सीपी निकालने का। और सीपी निकालने का दूसरा फॉर्मूला 100 इंटू एसपी अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज। जब आपको लॉस परसेंटेज और एसपी दे रखा हो। ये आपके 4 फॉर्मूलाज और हैं, टोटल आपके 8 फॉर्मूलाज हो चुके हैं। और ये 8 के 8 फॉर्मूला देखो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, करके दिखाओ मुझे। आपको एक क्वेश्चन में सीपी दे रखा है 100 और आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है 10। आपको एसपी निकालना है, निकालो। 10। चलो अब देखो, ये क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पर हमें सीपी दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, हमें एसपी निकालना है। तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू सीपी अपॉन 100। वैल्यूज पुट कर दो। एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इज 10 इंटू सीपी इज 100 अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 110। सेलिंग प्राइस इज 110। अब आप सब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। आपको सीपी दे रखा है 200, आपको लॉस परसेंटेज दे रखा है 5, आपको एसपी निकालना। करो, चलो देखो आप सारे यहाँ पे देखो। आपको सीपी और लॉस परसेंटेज दे रखा है, एसपी निकालना, मतलब हमारा सेकंड फॉर्मूला एसपी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी। अब यहाँ पर 100 से 100 कट मत कर देना, ये 100 माइनस लॉस परसेंटेज है, पहले आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 100 माइनस 5 इंटू सीपी इज 200 अपॉन 100। 0 से 0 गया, क्या बचा आपके पास? 100 माइनस 5 इज 95 इंटू 2, 95 इंटू 2 इज 190। तो आपका एसपी आ जाएगा 190। देखो निकालते हैं। अब हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं, सीपी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 इंटू एसपी अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो हो जाएगा 100 इंटू 500 अपॉन 100 प्लस 20। तो हो जाएगा 100 इंटू 500 अपॉन 120। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आप इसको फर्दर कैंसिल कर सकते हो 2 से। ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5, इसको आप फर्दर कैंसिल कर सकते हो 2 से। ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 250। तो आपका आंसर आएगा 250 इंटू 5, दैट इज 1250 अपॉन 3। इसको आप डेसिमल में जब निकालोगे 1250 डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा आपका
₹416.6। देख लो सारे। चलो चेक करते हैं मानिक जी ने ठीक करा कि गलत। CP इज इक्वल टू 100 इंटू SP अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, तो हो जाएगा 100 इंटू 220 अपॉन 100 माइनस 89, तो हो जाएगा 100 इंटू 220 अपॉन 100 माइनस 89 इज 11। कैंसिल करो, 11 वन जा 11 20 जा, तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 2000 रुपीज। देखो मानिक जी, अब हमारे 4 फॉर्मूलाज और हैं, लेकिन वो SPCP के लिए नहीं है, वो इंक्रीज डिक्रीज के। इंक्रीज डिक्रीज अगर आपको सिंपल करनी है अपने लिए लाइफ, तो आप मान लो इंक्रीज मतलब प्रॉफिट, डिक्रीज मतलब लॉस। तो पहला फॉर्मूला इंक्रीज के लिए, इंक्रीज इज इक्वल्स टू न्यू माइनस ओरिजिनल। दूसरा फॉर्मूला डिक्रीज इज इक्वल्स टू ओरिजिनल माइनस न्यू। एकदम वैसे जैसे हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो इधर इंक्रीज का फॉर्मूला न्यू माइनस ओरिजिनल, नई चीज में से पुरानी चीज माइनस कर देना। और डिक्रीज का मतलब ओरिजिनल माइनस न्यू, पुरानी चीज में से नई चीज माइनस कर देना। ये था इंक्रीज डिक्रीज का। सिमिलरली इंक्रीज परसेंटेज, इंक्रीज परसेंटेज is equals to increase upon original into 100। इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वही अगर आप कंपेयर करो प्रॉफिट परसेंटेज से, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, इधर भी इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। ओरिजिनल आप सोच सकते हो, ओरिजिनल मतलब CP, न्यू मतलब SP। और डिक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। ये आपके 4 और नए फॉर्मूलाज हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मुझे करके दिखाओ। आपकी बुक का एक क्वेश्चन है NCERT का। आपको बोला हुआ है संडे को, संडे को एक जू में, संडे को एक जू में 845 लोग गए और मंडे को खाली 169 लोग गए। आपको निकालना है पहली बात तो कितना डिक्रीज आया लोगों में और कितना परसेंटेज डिक्रीज आया, कितना परसेंटेज डिक्रीज आया लोगों में। आपको दोनों चीजें निकालनी। चलो देखो अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हम अपना डिक्रीज निकालते हैं। डिक्रीज का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, ओरिजिनल माइनस न्यू। अब हमें ओरिजिनल क्या होएगा, जो चीज पहले हुई। संडे पहले आता है मंडे से, तो संडे को 845 लोग आए थे माइनस मंडे को 169 लोग आए, तो कितने कम लोग आए निकाल लेते हम लोग। 845 माइनस 169 दैट इज 676। हमने डिक्रीज निकाल दिया। अब डिक्रीज परसेंटेज, डिक्रीज परसेंटेज हो जाएगा आपका डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। 676 ओरिजिनल था आपका 845 इंटू 100। इसको हम सॉल्व करते हैं। 676
इंटू 100 डिवाइडेड बाय 845। आप लोग जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 80%। देख लो, अब मैं एनसीईआरटी पे चलते हैं। एनसीईआरटी पे थोड़े से क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिए। एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, मानिक जी रीड करो। अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। मैन की सैलरी कितना परसेंटेज इंक्रीज हुई? 10%। इफ इज न्यू सैलरी, उसकी न्यू सैलरी थी 154,000, फाइंड इज ओरिजिनल सैलरी। आपको उसकी ओरिजिनल सैलरी निकालनी है। अब मानिक जी ये क्वेश्चन पता हम कैसे करेंगे? इसके लिए कोई फॉर्मूला तो है नहीं हमारे पास, लेकिन मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था एसपी और प्रॉफिट परसेंटेज का। जब आपको सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा होता है तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। और मैंने अभी आपको पीछे क्या बताया, इंक्रीज परसेंटेज मतलब प्रॉफिट परसेंटेज, न्यू सैलरी मतलब सेलिंग प्राइस। तो आप यहां पर वो वाला फॉर्मूला लगा लो। आप क्या लिखो यहां पर, ओरिजिनल सैलरी, ओरिजिनल सैलरी मैं ऊपर लिख देता हूं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 इंटू न्यू सैलरी। न्यू सैलरी का मतलब सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस इंक्रीज परसेंटेज। इंक्रीज परसेंटेज का मतलब प्रॉफिट परसेंटेज। ये हमने सेम वो वाला फॉर्मूला लगा दिया मानिए। अब आप वैल्यूज पुट कर दो। आपको अपनी ओरिजिनल निकालनी है, वो एज इट इज। ये हो गया 100 इंटू न्यू सैलरी 154,000 अपॉन 100 प्लस इंक्रीज। आपका इंक्रीज कितना हुआ? 10 का। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 154,000 और साथ में 2 जीरो अपॉन 110। इन दोनों को आप कैंसिल करोगे जब माने, तो आपको आंसर मिलेगा 154,000 के बाद 2 जीरो और डिवाइडेड बाय 110। आपका आंसर आ जाएगा 1,40,000। माने